ताई आप पापा वहीं रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा वो मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमारे पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। पापा प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तुमने हमारा परिवार तोड़ा है। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के बाद मुझसे ही मतलब मांगने आई हो? क्या क्या प्रॉब्लम हुई? पैसे खत्म हो गए? प्लीज पापा ऐसा मत कहिए, हमें आपकी जरूरत है। भाऊ साहब को रिश्वत लेने के इल्जाम में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर हमने कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास मुझ पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब वो तुम्हारा भाई झूठ बोलकर हमसे नाता जोड़कर अमीर बनने का उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो वो अब रिश्वत लेने के जुर्म में जेल में है। नहीं, ये झूठ है। मेरी बात का यकीन कीजिए, उन्हें किसी ने फंसाया है। ये सब गलत है। उन्होंने किसी से रिश्वत नहीं ली। देखो नंदिनी, जो आदमी झूठ बोलकर हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है वो रिश्वत भी ले सकता है। पापा प्लीज बस नंदिनी बस, यहां और तमाशा मत करो, अपने घर जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुल सकते। झूठे इल्जाम में देखना गोविंद को पकड़ के लेके गए। नंदिनी, तुम्हारे घर पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा। तुमसे जुड़े हर इंसान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्यों किया तुमने? बताओ, क्या बिगाड़ा था भाऊ साहब ने तुम्हारा? क्यों फंसाया तुमने उसे? नंदिनी, क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया है? झूठ! तुमने ही किया ना ये भाऊ साहब के साथ? तुमने ही फंसाया ना उन्हें? क्या कह रही हो तुम? नंदिनी, मैं अपने बड़े भाई को फंसाऊंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? नंदिनी, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस दादा को पकड़ कर ले गई है, मैं ये बेल के पेपर्स तैयार करवा के लाया। पता है तुम्हें? तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? मैं तुमसे क्या कहूं नंदिनी? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी करके आज दादा को वापस लेकर ही आऊंगा। झूठ मत बोलो! झूठ! आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं मानता हूं कि मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों को सुधारने का सिर्फ एक मौका है मेरे पास। वो मौका मुझसे मत छीनिए। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने दीजिए, मेरी गलतियों का प्रायश्चित करने दीजिए। वही नहीं, मैं जानता हूं कि दादा मुझसे बहुत नफरत करते हैं,
पता नहीं वो नफरत कभी कम होगी या नहीं, उनका आशीर्वाद मुझे कभी मिल पाएगा भी या नहीं, लेकिन लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं। प्लीज मुझे करने दीजिए। नाशुक्र लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बेटे को और जलील करना चाहती है? ऐसी एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे तेरे बेरोजगार पति को मेरे बेटे ने काम पर रखा, अब अपने बड़े भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। तू उसके आभार मानने की जगह है तू उसे और कोस रही है। शर्म की नहीं आई, इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे सबसे पहले यह पता करना है कि दादा को आखिर फंसाया किसने। अक्का, अक्का तुझे पता है नहीं ये कैसा है? इसने ही किया ऐसा, इसने ही बहुत सबको फंसा है। सच इसने ही किया। हाँ अक्का, अक्का यही है, इसने झूठ बोला है। बस नंदिनी, बहुत हो गया। कृष्णा, जाओ अपने दादा को वापस लेकर आओ। जाओ। लेकिन अक्का, अक्का ये क्या हुआ नंदनी? आज तो तुम्हारी प्यारी अक्का ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। क्यों? इसलिए कह रहा हूं तुम मेरे पास आ जाओ, है ना? अब तो वैसे भी एक ही दिन है, सिर्फ 24 घंटे। उस 24 घंटे में या तो मैं या फिर प्रेम की जिंदगी। नहीं नहीं, फैसला आराम से करो, सोच समझ के। क्या हुआ? आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो तुम, क्योंकि मुझसे अच्छी तो तुम हो। आप कहाँ हैं गोविंद जी? किस हाल में हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। देवा, जल्द से जल्द इन्हें घर लेके आइए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अक्का, मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारी बेबसी समझ रही हूँ,
लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम कृष्णा की मदद कैसे ले सकती हो, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि उसने मेरे साथ क्या किया, तुम फिर भी उस पर यकीन कर रही हो। अक्का, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कृष्णा जो भी करता है वो सिर्फ इस घर की बर्बादी के लिए करता है और कुछ नहीं। और फिर भी नंदिनी, मैंने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। कृष्णा ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया, मैं उसके खिलाफ थी और हमेशा रहूंगी। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि कृष्णा से जुड़ी हुई हर बात को मैं गलत नजर से देखूं। हो सकता है कि वाकई वो अपने दादा की मदद करना चाहता हो, वो मेरे गोविंद जी को मुश्किल से बाहर निकालना चाहता हो। इस वक्त मेरे पति जेल में है और उन्हें घर वापस लाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अक्का, मेरे लिए भी भाऊ साहब का घर पे वापस आने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। अक्का, मेरी बात का यकीन कीजिए, भाऊ साहब को जेल पहुंचाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ कृष्णा है। नंदिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्णा भाऊ साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा होता तो वो खुद बेल के पेपर्स लेके क्यों आता? क्योंकि वो आप सबकी नजरों में उठना चाहता है। क्या ये वजह काफी नहीं है? नंदिनी, इस वक्त क्या सही और क्या गलत मैं नहीं समझना चाहती। मेरे पति इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो जीते जी वो कभी नहीं कर सकते। मैं बस मेरे गोविंद जी को मेरे साथ अपने यहाँ देखना चाहती हूँ और कृष्णा उन्हें वापस लेके आ रहा है। मेरे लिए इससे ज्यादा और कोई चीजें मायने नहीं रखती। लेकिन अक्का, एक बार नंदिनी, बस! तेरे लिए कृष्णा की नफरत तेरे भाऊ साहेब के प्यार से बढ़कर हो गई आज? हाँ? मला या विषयावर काही बोलायचं नाही आता। लेकिन अक्का सुनो, वो कृष्णा है। आप सुन। हेलो हेलो, हाँ वकील साहब, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। वकील? अच्छा, नहीं है। नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ वकील साहब, मैं प्रेम बोल रहा हूँ, प्रेम राजाध्यक्ष। जी वकील साहब। वकील साहब, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी, बहुत जरूरी काम था। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे करके सब दे दूंगा। हेलो 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 वकील साहब, हेलो। काट दिया। कृष्णा, तुम? प्रेम, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेल पेपर साथ में लाया हूं। हाँ प्रेम, लेकिन तुम्हें मुझे फोन करके पहले बता देना चाहिए था। मुझे जैसे ही ऑफिस से फोन आया और पता चला कि दादा के साथ ये सब हुआ है, मैंने जल्द से जल्द ये बेल पेपर्स बनवाए। कृष्णा, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा काम किया। ये बेल पेपर्स की सख्त जरूरत थी। थैंक यू सो मच। ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, चलो आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए बेल के पेपर्स, गोविंद जी के। जल्दी कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, कितना वक्त लगेगा? सारे पेपर्स हैं उसमें। हाँ ठीक है, हवलदार गोविंद को छोड़ दो। भाऊ साहब, कैसे हैं भाऊ साहब? मैं ठीक हूँ प्रेम, ठीक हूँ। भाऊ साहब,
जिस आदमी ने आपको फंसाया था वो बहुत पावरफुल आदमी लगता है। आपसे मिलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमने बेल के पेपर सबमिट कर दिए। और आप जानते हैं आपके बेल के पेपर्स कौन लेकर आया? कृष्णा। नंदू मासी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पापा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पुलिस से फाइट करके जल्दी वापस घर पे आ जाएंगे, प्रॉमिस। नमस्कार दादा। क्या हुआ भाऊ साहब? अगर कृष्णा नहीं होता तो शायद आपकी बेल नहीं हो पाती। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेल इसने करवाई है तो बाहर आने से अच्छा जेल में सड़ना पसंद करता मैं। कैसी बातें कर रहे हैं भाऊ साहब आप? अरे कुछ नहीं प्रेम, जाने दो। दादा एक बहुत पुरानी बात को लेकर मुझसे नाराज हैं। और अफसोस तो ये है कि दादा उस बात को अभी तक भूले नहीं है। भूला तो तू भी नहीं है। प्रेम को बता दे किस बात से मैं नाराज हूं। क्या हुआ कृष्णा? प्रेम को तू बता रहा है कि मैं बता दूं? आप ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? अगर तेरी तरह मुझे अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो तेरी इज्जत मिट्टी में होती। क्या हुआ कृष्णा? भाऊ साहब तुमसे इतने नाराज क्यों हैं? अब मैं क्या बताऊं? एक घर में, रिश्तों में गलतफहमियां होना आम होता है, लेकिन गलतफहमियों का दूर ना होना ये आम नहीं है। दादा हमेशा मुझे गलत समझते हैं और शायद गलत समझते रहेंगे। शायद मैं हूं ही इतना बुरा आदमी। कृष्णा, कोई कुछ भी समझे, पर तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज तुमने भाऊ साहब के लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, सच में। थैंक्स। ये अच्छा इंसान बहुत जल्द तुम्हारी बीवी को ले उड़ेगा प्रेम।
और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। दिल से दिया वचन